दोस्तों, हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। इतनी कॉमन बीमारी है कि हम में से हर 5वां आदमी हाइपरटेंशन का शिकार है। इतनी कॉमन होने के बाद भी 80% लोग नहीं जानते उन्हें कोई बीमारी है। अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा दिनों तक बढ़ जाता है, तो शरीर के कई अज़ा पे बुरे असरात पड़ते हैं, जिसका परिणाम बहुत घातक होता है और जानलेवा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के बारे में। ये इतनी कॉमन बीमारी है कि हम में से हर 5वां आदमी बीपी का शिकार है और इतनी कॉमन होने के बाद भी 80% लोग नहीं जानते उन्हें कोई बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है कि तिल से ताड़ बना देने वाली है, राई से पहाड़ बना देने वाली। अगर रिसर्च की बात करें तो आज समय मौत का सबसे बड़ा कारण हाई बीपी होता है। अगर बीपी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा दिनों तक बढ़ जाता है, तो शरीर के कई अज़ा पे बुरे असर पड़ते हैं, जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर बीपी का असर हार्ट पे आता है तो हार्ट अटैक होता है। अगर बीपी का असर जो है दिमाग पे आता है तो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और फालिज हो सकता है। अगर हाई बीपी का असर गुर्दे पे आता है तो गुर्दा फेलूर हो सकता है। अगर इसका असर जो है आंख पे आता है तो दिखाई नहीं देता, आंख की रोशनी जा सकती है। अगर बीपी की बात की जाए कि बीपी क्या होता है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो हार्ट के पंप करने की वजह से धमनियों पे पड़ने वाले प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये बीपी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्लड प्रेशर जो है जिंदगी की संकेत है, जिंदगी की अलामत है। ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से खून बाहर निकलता है। दिल को जिस्म के कोने कोने तक खून पहुंचाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर ये प्रेशर न हो तो दिल से खून बाहर नहीं निकलेगा। ये प्रेशर एतदाल पे होना चाहिए। अगर एतदाल से बीपी बढ़ जाती है तो खतरनाक हो सकता है। अगर एतदाल से कम होता है तो जो है नुकसानदेह हो सकता है। बीपी की जो नॉर्मल वैल्यू है 120/80 होता है। इसको मिलीमीटर एचजी में नापा जाता है। जिस तरह से कोई ठोस चीज़ को हम जो किलो में नापते हैं और सयाल चीज़ को हम लीटर में नापते हैं, इसी तरह से बीपी को जो मेजरमेंट किया जाता है मिलीमीटर एचजी में नापा जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 है। रिस्क फैक्टर की बात करें जो इसको बढ़ा देने वाले हैं, तो इसको बढ़ाने वाले फैक्टर्स में जो है मोटापा है और किडनी डिसीज है, हार्ट डिसीज है, स्टेनोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, अनहेल्थी लाइफ, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारे इसके बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। मसाला जात की कसरत और जो है तेल घी वनस्पति ज़्यादा इस्तेमाल, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल इसके सबब बनते हैं। सबसे बड़ा सबब जो है इस भागम भाग जिंदगी में होने वाले टेंशन की वजह से बीपी राइज होता है। इसीलिए इसको हाइपर टेंशन कहता है। हाइपर मतलब ज़्यादा होना, टेंशन मतलब टेंशन का बढ़ जाना। अब टेंशन जो होता है या तनाव होता है उसकी वजह से पूरे जिस्म पे बुरे असर पड़ते हैं। दोस्तों, अगर इसकी अलामत की बात की जाए, इसमें कोई खास अलामत नहीं होती। हाइपर टेंशन को जो है साइलेंट किलर या खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत में कोई ज़्यादा अलामत दिखाई नहीं देता। मरीज को सर के पिछले हिस्से में और गर्दन के हिस्से में दर्द का होना, मरीज के छाती पे स्ट्रेन होना, उसमें भारीपन का होना और पेशाब का ज़्यादा होना, बाज़ औक़ात पेशाब में खून का आना और मरीज को जो है इख्तिलाज मतलब पाल्पिटेशन का होना और जो है थकावट का होना, सांसों का फूलना, ये सारी अलामत होती है। तो इसमें कोई ख़ास अलामत शुरुआत में नहीं दिखाई देती और जब ये ज़्यादा जो है इसके बुरे असरात कई आज़ा पे आते हैं तब इसकी अलामत ज़ाहिर होती है। शुरू में मरीज जो है थोड़ा मोड़ा अलामत होता है तो नज़रअंदाज करता है और उसके बाद जब ये अंदर बढ़ जाता है तब अस्पतालों का चक्कर लगाना, पूरी पैसे की तबाही होना, पूरे परिवार का परेशान होना, सारी चीज़ें देखने में आती हैं। इससे बचने के लिए हमें नियमित तौर पे कभी कभी जांच कराते रहना चाहिए। अगर जांच की बात की जाए, इसमें 3 जांच खास होती है। सबसे पहले चीज़ है किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाए, माइक्रो एल्ब्यूमिन की जांच की जाए कि किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं करे। दूसरी चीज़ हार्ट की जांच की जाए, हार्ट में जो है ईसीजी को देखा जाए और हार्ट की जांच के लिए इकोकार्डियोग्राफी देखा जाए और टीएमटी की जांच की जाए। ये तीसरी चीज़ जो है हम आँख की जाँच कराएं, इसमें आँख पे भी बुरा असर पड़ता है। और इसके बाद अगर इलाज की बात की जाए, इलाज के लिए जो है हमें 2 तरीके इसमें, एक लाइफ डिसऑर्डर को जो है बदल करके अपनी जीवन शैली को बदलाव ला करके हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे मेडिसिन
जीवन शैली में अगर बात की जाए, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा खान पान होता है, हमारा एक रहन सहन आता है। हमें जीवन शैली में बदलाव करके हम बीपी से कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक जो है लाइफ डिसऑर्डर से, कोई बैक्टीरियल काज नहीं है, कोई ये है वायरल काज नहीं होता है। हमें लाइफ स्टाइल में हमें नियमित एक्सरसाइज करें और जो है मोटापे पे कंट्रोल करें, हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, बीड़ी सिगरेट को अवॉइड करें, टेंशन को अवॉइड करें। इस तरह से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इलाज की बात करें, इसके इलाज के लिए हिंदुस्तान के माने जाने डॉक्टर जो है स्वर्गीय के अग्रवाल कहते हैं, जिन्हें बहुत सारा अवार्ड भी मिला था, बहुत सम्मानित किए गए थे। उनका कहना था कि हम बीपी को कंट्रोल नहीं करते, हम एबीपी को कंट्रोल करते हैं। ए जो है, ए मीन्स ये ग्लूकोज का जो है मार्क है, बी जो है मीन्स ब्लड प्रेशर, इसमें हम ग्लूकोज को कंट्रोल करें लेवल को, और बीपी को हम जो है 120/80 के नीचे लाएं, और तीसरी चीज़ पेरिफेरल रेसिस्टेंस को कंट्रोल करें। 3 चीज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर इलाज की बात की जाए, इलाज में इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं दवा के। पहली चीज़ मेडिसिन में जो है कि हमें बीटा ब्लॉकर देना है, बीटा ब्लॉकर मीन्स हार्ट रेट को कम किया जाए। दूसरी चीज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिया जाए, यानी कि हार्ट जो स्ट्रोक है उसको कम किया जाए। और तीसरी चीज़ पेरिफेरल रेसिस्टेंस को कम किया जाए, इसके लिए हम डायरेटिक दे सकते हैं। अब इलाज में हम यूनानी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत मुजरिब दवा है और बहुत ही कारीगर दवा यूनानी में है। हर पैथी में सोचता हूँ बेहतर यूनानी दवा है, इसलिए कि इसमें बहुत मुजरिब दवाएं, कुछ जैसे असरूल की ले लिया है। असरूल जो है उसकी रगों की शक्ति को कम करता है, और इसमें लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन जो है खून को जमने की सलाहियत को रोकता है, खून को पतला करता है। ये बहुत मुजरिब दवा है, मॉडर्न पैथोलॉजी में भी इसका डिमांड है और कदीम ज़माने से इसका इस्तेमाल होता है। लहसुन के इस्तेमाल का तरीका ये कि हम 1-2 जो रोज़ाना सुबह सुबह इस्तेमाल करें। लहसुन को ज़्यादा दिन तक हम अकेले नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ग़िज़ा की नालियों में छाले पड़ने डर रहते हैं, इसलिए हमेशा लहसुन को जो है किसी और दवा के साथ मिला के इस्तेमाल करें। उसका चूँकि बू नागवार होती है, इसलिए हमें इसको चाहिए कि हमें इसको घी में भून लें, भूनने के बाद शहद के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा असर आएगा, खून पतला हो जाएगा। अगर रेगुलर हम सिर्फ 1 माह तक इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन के इस्तेमाल से बीपी हमारी 30 से 35% तक कंट्रोल हो सकती है। और इसके अलावा हम जो है गुले बनफशा का इस्तेमाल करें। गुले बनफशा को अर्क की शक्ल में या शरबत शक्ल में ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो गाढ़े मवाद हैं पतला कर सकता है और लैक्सेटिव काम कर सकता है, डायरेटिक काम करता है। इसी तरह से हम जो है शरबत आलू बालू के ले सकते हैं, उसका भी बीपी कंट्रोल करने बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है और ये जो है डायरेटिक काम करता है। ये सारी दवाएं हैं जो बीपी कंट्रोल के बहुत ही मुजरिब हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके इस्तेमाल से बीपी बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, हमारे पास इलाज के 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो मॉडर्न मेडिसिन है, हमें जो है रोज़ाना दवा लेना है या ज़िंदगी भर दवा पे जीना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करके महीना 2 महीना यूनानी दवा इस्तेमाल करके हमें एक नेचुरल लाइफ जीना है, बगैर दवाओं के एक जो सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी जीना है। ये चॉइस हमें करना है, क्योंकि यूनानी दवाओं का इसमें बहुत अच्छा रोल है। और चूँकि मैंने पहले ही कहा था, इसका सीधा ताल्लुक जो है हमारे लाइफ डिसऑर्डर से, तो लाइफ डिसऑर्डर में थोड़ा बदलाव करें और महीने 2 महीने यूनानी दवा का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि बगैर दवा के एक नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये चंद बातें थी बीपी के ताल्लुक से, बीपी के जो है कंट्रोल के ताल्लुक से। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।